वेलकम बैक खवातीन औज़ात। इससे पहले खुरम इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया और उसी मोटिवेशन के दौरान पाकिस्तान की दो ऐसी सुपरस्टार्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले भी ये हमारे पास आती रही, लेकिन ये जब भी पूरी दुनिया में जाती हैं तो स्कॉश कोर्ट में, स्कॉश की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। अभी भी नाम रोशन करके ही आई है दोबारा। हाँ, नाम जहाँ पे भी जाती हैं नाम रोशन करके आती हैं। किसी के पास 11 गोल्ड मेडल हैं, किसी के पास 18 गोल्ड मेडल हैं। सो 21 गोल्ड मेडल भी इनके पास मौजूद हैं। सो ये सारी चीजें होती रही और 32वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जो कि कोरिया में हुई, उसमें भी ये पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने हिस्ट्री में 75 साल की, पाकिस्तान की 76 साल की हिस्ट्री है, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। अच्छा, इनकी एक और बहन भी है महविश, जिसका हम जिक्र तो करेंगे। अब आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी इस वक्त कहाँ गई हुई है? ऑस्ट्रेलिया गई हुई है कोई मैच जीतने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। इनका भाई भी है, वो भी कर रहा है। एक छोटी सी और भी बहन है। तो ये तमाम जो बहनें हैं ना, ये अपने पेरेंट्स का भी और मुल्क का भी नाम रोशन करें हैं। और आज इन्हीं से जानते हैं कि अभी जो जीत कर आई है ये क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं। हमारे साथ मौजूद है सहरिश और महानूर। महानूर, बताएं आप कौन सा मेडल लेके आई हैं? मैं भी रिसेंटली कोरिया में जो 32nd एशियन जूनियर हुआ चैम्पियनशिप, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया। बहुत क्लोज फाइट रही फाइनल में। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में मैंने इंडियन जो तो लड़की को हराया। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा खेलती थी। सेमीफाइनल्स में मैंने जो है तो टॉप सीड को हराया, जो कि मलेशिया से थी। बहुत क्लोज फाइट्स गई, लेकिन फाइनल में मैं कहूँगी कि मेरी शायद किस्मत में नहीं था। मैंने अपनी फुल ट्राई की, लेकिन कहाँ पे लैग कर गई जो आप कह रही थी बिल्कुल क्लोज था? आई थिंक मैंने बहुत एंड गेम में बहुत मिस्टेक्स की, और शुरू में मैं बहुत नर्वस भी थी। अच्छा। मेरे हाथ जो है तो कांप रहे थे जब मैं सर्विस कराती थी, तो मैं थोड़ी नर्वस भी थी। तो क्योंकि फाइनल था, ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं किसी इतने बड़े इवेंट के फाइनल में पहुंची, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं ये मेडल लेके आई। लेकिन शायद बहुत क्लोज मैच गया एंड तक, एक पॉइंट से मैं गोल्ड मेडल आने से रह गई। चलें, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। भी लेकर आई हैं। आपके पास इतने ज्यादा गोल्ड मेडल हैं, अगर एक दफा सिल्वर भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, होता है कभी कभार। नेक्स्ट टाइम आप जाएंगी, इससे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, तो आपको ये जो थोड़ी सी आपकी नाकामी है, इससे इतनी ज्यादा इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलेगी कि आप वहाँ गोल्ड मेडल जीत सीखता है ना इंसान। बिल्कुल। सहरिश, आप बताइएगा, आपने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और एक बड़ी खुशी की बात होती है कि आप दोनों बहनें, बल्कि तीनों की बात कीजिए तो पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं जहाँ पे भी जाती हैं। वहाँ पे वहाँ की कम्युनिटी के हवाले से भी हमें बताइएगा। जहाँ पे भी आप जाती हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी तो होती है, वो तो बड़ी खुश होती होगी। बिल्कुल, वो हमें डिनर्स के लिए भी बुलाती है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, हमें सपोर्ट भी करती है। हमारे मैचेस में बैठी होते हैं, वो देख रहे होते कि पाकिस्तान से भी कितने अच्छे प्लेयर्स हैं, और हमें हर एक मैच में, मानूर के मैच में, मेरे मैच में भी बैठे हुए थे, पीछे चेयर कर रहे थे हमारे लिए। अच्छा सहरिश, तो अब ब्रॉन्ज मेडल की कहानी भी सुनाई, ये कैसे मिला आपको? मैं मानूर से सीनियर कैटेगरी खेल रही थी, मैं 15 खेल रही थी, मानूर 13 खेल रही थी। तो मेरा फर्स्ट टाइम 15 में ये पहला साल है। अच्छा। मैंने इसके लिए यूएस में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी K2 स्क्वॉश में, लेकिन मैं कहूँगी बैड लक था। मैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड 3rd to 4th सीट से जीती थी। वो उनसे ज़्यादा जिस समय खेली थी उससे ज़्यादा अच्छी प्लेयर्स थी, लेकिन ग्लास कोर्ट में आई गेस मुझे ठीक से गेम। लेकिन आपकी मदर बता रही थी आप बैक टू बैक 3 गोल्ड मेडल्स भी जीत चुकी हैं। बिल्कुल। मैंने यूएस में हम दोनों ने सर्किट खेला था, मानूर सीनियर मेरे साथ खेल रही थी, अंडर 15 हम दोनों एक ही कैटेगरी खेल रहे थे। तो हम दोनों ने उसमें आपस में ही फाइनल्स खेले थे और तीनों में मैंने गोल्ड मेडल लिया, मानूर रनर अप आई। उसके साथ मेरे पास 18 गोल्ड मेडल पूरे हो गए, और अच्छा। उसके अलावा मेरे पास इंटरनेशनल 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भी है। ठीक है, अब ब्रॉन्ज भी तो लेना था ना, इतने सारे गोल्ड ले लिए। इनका आपस में भी मुकाबला हुआ था, उसमें मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि आपके घर वाले किसकी सपोर्ट में थे? वालिदा किसको सपोर्ट कर रही थी, वालिद किसको सपोर्ट कर रहे थे, बहन भाई किसको सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हम दोनों का मैच होता है तो हम दोनों को बहुत तंग करते हैं कि मैच में झगड़ा नहीं करना, रैकेट से नहीं मारना एक दूसरे को। मतलब सिर्फ तंग करते हैं हमें। लेकिन जब ऑफ कोर्स क्योंकि हम दोनों एक ही घर से, तो हम दोनों में से जो भी जीते वो दोनों के लिए खुश होते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ही जीतूँ। लेकिन सहरिश अच्छा की थी तो सहरिश जीती, मैं सहरिश के लिए बहुत खुश हूँ। और लेकिन इंशाल्लाह तो घर वाले किसको सपोर्ट करते हैं? घर वाले दोनों को इक्वल रखते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मेरे बहन भाई सहरिश को सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, कभी पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं तो सिबलिंग्स मुझे सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। तो महविश के साथ भी होगा?
कभी अभी मुकाबला महविश के साथ भी होना है? नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, वो अभी अच्छा। PSA खेल रही है, जो हम लोग नहीं खेल सकते क्योंकि हम लोग अंडर 15 है और वो ओवर 15 है, तो उसकी काफ़ी डिफरेंट है कैटेगरी। इंशाल्लाह आप भी अभी अंडर हैं तो वो आप भी ओवर पे चली जाएंगी बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसी है। और इतनी अगर आपने अंडर 13 में और अंडर 15 में इतनी कामयाबियां समेटी हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आगे भी जाके गोल्ड मेडल जीतती रहेंगी, हमारे पास भी आती रहेंगी, पाकिस्तान के और दीगर जो चैनल्स हैं वहाँ पे भी आप जाएंगी और अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगी। आपका बहुत शुक्रिया मानूर, सारिश आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।